समस्त देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार चौहान और मेरा ट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग। व्हिच जिसे हिंदी में कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका आदि का हम प्रयोग करेंगे। इसकी हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हाउ टू यूज व्हिच हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। व्हिच एक प्रश्नवाचक शब्द है। व्हिच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम इसके कुछ नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम है, व्हिच के प्रयोग वाले वाक्य में हमेशा व्हिच के साथ संज्ञा का प्रयोग अवश्य होता है और यह संज्ञा हमेशा नॉन लिविंग यानी बेजानदार होती है, जैसे किताब, स्कूल, टीम, प्लेटफॉर्म आदि। दूसरा रूल है, व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा नियम है, व्हिच का प्रयोग जानवर या पशु तथा निर्जीव वस्तुओं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। चौथा नियम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हिच वाले वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार कर्ता एक वचन है तो डज तथा कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हिच जिसे हिंदी में कौन सा, कौन सी आया है तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम प्रश्नसूचक शब्द व्हिच लिखते हैं, फिर उससे संबंधित जो नाउन आते हैं नाउन को लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। पहले लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश व्हिच। व्हिच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, फिर लिखेंगे नाउन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन है तो डू लिखेंगे, यदि कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द कौन सा, कौन से, कौन सी, कौन सा आदि आया है तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश व्हिच, फिर व्हिच से संबंधित नाउन्स भी आते हैं, फिर नाउन लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे, फिर कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे वह कौन सी किताब प्रतिदिन पढ़ती है। पहले लिखेंगे कौन सी किताब। किताब जो है नाउन का कार्य कर रहा है, जो है नाउन है, इसलिए पहले हम प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश व्हिच, फिर बुक, फिर कर्ता एक वचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, डज, फिर सब्जेक्ट जो फेमिनाइन जेंडर में है सी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सी रीड डेली, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
विच बुक डज शी रीड डेली, वह कौन सी किताब प्रतिदिन पढ़ती है। पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश विच, फिर उससे संबंधित नाउन्स जो हैं उसको बुक लिखेंगे, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है तुम कौन सी किताब चाहते हो। कौन सी किताब, हम इसको एक साथ में लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर जो इससे संबंधित कौन सी संबंधित से जो नाउन है फिर उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश विच, फिर बुक, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू डज, यहाँ कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट तुम है इसलिए यू लिखेंगे जो प्लूरल नंबर में है। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो। नेक्स्ट है श्याम सुबह में कौन सा गाना गाता है। पहले लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश विच, फिर उससे संबंधित जो नाउन है गाना उसे लिखेंगे। विच सॉन्ग, श्याम सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट जो श्याम है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब सिंग, फिर अदर वर्ड या जो ऑब्जेक्ट है फिर उसे लिखेंगे इन द मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। श्याम सुबह में कौन सा गाना गाता है। विच सॉन्ग डज श्याम सिंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है आप किस स्कूल में पढ़ते हो। यदि प्रीपोजिशन वाक्य में आई, एट, ऑन आदि आए हैं तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम प्रीपोजिशन आई, एट, ऑन पहले लिखेंगे या वाक्य के बाद में लिखेंगे, दोनों तरह से सही होता है। जैसे आप किस स्कूल में पढ़ते हो। इन विच स्कूल, यहाँ इन क्या है प्रीपोजिशन है। अब इस इन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही होता है। इसलिए आप किस स्कूल में पढ़ते हो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिखेंगे इन विच स्कूल, फिर कर्ता क्या है प्लूरल नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू, यू स्टडी, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड बढ़ाएंगे, नहीं तो हम इसी पर फुल स्टॉप कर देंगे। आप किस स्कूल में पढ़ते हो। इन विच स्कूल डू यू स्टडी। यदि अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है वह किस किताब में अपना पाठ याद करती है। पहले लिखेंगे हम, यहाँ प्रीपोजिशन में आ रहा है जिसकी इंग्लिश इन होगा, पहले लिखेंगे प्रीपोजिशन की इंग्लिश इन, फिर प्रश्नसूचक शब्द विच, फिर उनसे संबंधित जो नाउन है यानी किताब है। बुक सिंगुलर नंबर करता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग, फिर फेमिनाइन जेंडर में करता है इसलिए फेमिनाइन जेंडर सब्जेक्ट के साथ सी का प्रयोग, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लर्न, हर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह किस किताब में अपना पाठ याद करती है। इन विच बुक डज शी लर्न हर लेसन। नेक्स्ट है प्रिया तुम्हें कौन सी विषय पढ़ाती है।
पहले लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश, विच, फिर सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट डज प्रिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टीच, फिर यू, विच सब्जेक्ट डज प्रिया टीच यू, प्रिया तुम्हें कौन सी विषय पढ़ाती है। नेक्स्ट है बच्चे किस कक्षा में शोर मचाते हैं। पहले लिखेंगे प्रीपोजिशन शब्द की इंग्लिश, इन, फिर प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश विच, फिर विच से रिलेटेड जो नाउन है क्लास, इन विच क्लास, हेल्पिंग वर्ब डू, जो बच्चे प्लूरल नंबर में हैं, जो बच्चे प्लूरल नंबर यानी कि कर्ता बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मेक ए नॉइज, फिर क्वेश्चन मार्क, इन विच क्लास डू द चिल्ड्रेन मेक ए नॉइज, बच्चे किस कक्षा में शोर मचाते हैं। नेक्स्ट है वे कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश, विच लैंग्वेज, हेल्पिंग वर्ब डू जो कि कर्ता बहुवचन है, फिर वे की इंग्लिश दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब स्पीक, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है। लिखेंगे पहले प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश विच, फिर उससे रिलेटेड बुक, हेल्पिंग वर्ब डैड जो सिंगुलर नंबर में हेल्प करता, फिर हिज सिस्टर जो करता है इस, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रीड, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, विच बुक डज हिज सिस्टर रीड। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।